Good morning, students. Today we are going to study subject SST class 2nd. Chapter 2 Our Body. Our body is a wonderful machine. जो हमारी शरीर है वो एक अद्भुत मशीन है. Our body has many parts. जो हमारा शरीर होता है उसमें विभिन्न भाग होते हैं. Each part of our body does some work. हमारे शरीर के जो विभिन्न भाग होते हैं वे कुछ कार्य करते हैं. दे आर कॉल्ड ऑर्गन्स, जिन्हें अंग कहा जाता है. वी ऑल हैव अ हेड, अ नेक, टू हैंड्स एंड लेग्स एंड मैनी मोर ऑर्गन्स. हमारे पास एक सर, एक गर्दन, दो हाथ, दो पैर और अन्य अंग भी होते हैं. वी हैव टू आइज, टू ईयर्स एंड वन नोज एंड अ माउथ. हमारे पास दो आईज, दो आँखें, दो कान, एक नाक और एक मुंह होता है. आवर माउथ हैज़ टू लिप्स एंड अ टंग. हमारे मुंह में दो लिप्स होते हैं, एक अपर साइड लिप, एक लोअर साइड लिप और एक जीभ होती है. वी कैन डिवाइड दीज ऑर्गन्स इनटू एक्सटर्नल ऑर्गन्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स. हम इन अंगों को दो भागों में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट है एक्सटर्नल ऑर्गन, जिन्हें हम जो बाहर के और होते हैं, एंड इंटरनल ऑर्गन जो अंदर की और होते हैं. लेट अस नो अबाउट सम इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी. आइए हम जानते हैं हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में. इंटरनल ऑर्गन्स. वी हैव मैनी ऑर्गन्स इनसाइड आवर बॉडी. हमारे शरीर में बहुत से ऑर्गन अंग होते हैं जो अंदर होते हैं. दे आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स, जिन्हें आंतरिक अंग कहा जाता है. वी कैन नॉट सी दैम, हम उन्हें देख नहीं सकते. द ब्रेन, हार्ट, स्टमक एंड लंग्स आर सम इंटरनल ऑर्गन्स. जो ब्रेन, मस्तिष्क, दिल, पेट और फेफड़े, ये कुछ इंटरनल ऑर्गन्स के प्रकार हैं. दे वर्क ऑल द टाइम, वे हर समय कार्य करते रहते हैं. फर्स्ट है ब्रेन. आवर ब्रेन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है हमारा मस्तिष्क. इट हेल्प्स अस टू थिंक एंड अंडरस्टैंड. ये हमारे सोचने और समझने की क्षमता को में सहायता करता है. ब्रेन ऑल्सो कंट्रोल्स ऑल द ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी. जो मस्तिष्क होता है वो क्या करता है, हमारे शरीर के सभी भागों को नियंत्रण करता है. हार्ट. सेकंड है हार्ट. हार्ट इज़ अ स्मॉल पंप मेड ऑफ मसल्स. जो हमारे हृदय होता है वो मांसपेशियों के छोटे से पंप से बनता है. इट सर्कुलेट्स ब्लड इन आवर बॉडी. ये क्या करता है, हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह करता है, रक्त को पहुंचाता है. ब्लड कैरीज फूड एंड ऑक्सीजन टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी. जो ब्लड होता है वो क्या करता है, ब्लड हमारे शरीर में भोजन और ऑक्सीजन को हर पार्ट में, हर भाग में पहुंचाता है. इफ़ आवर हार्ट स्टॉप्स वर्किंग, अगर हमारा हृदय रुक जाएगा, वी विल डाई, हम मर जाएंगे. थर्ड है लंग्स. लंग्स मीन्स फेफड़े. वी ब्रीथ इन थ्रू आवर नोज. हम किससे सांस लेते हैं, हम अपनी नाक से सांस लेते हैं. द एयर देन पासिस इनटू टू बैलून्स लाइक ऑर्गन्स कॉल्ड लंग्स. जो हवा होती है वो दो बैलून होते हैं. दो बैलून मीन्स ये जो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, इसको ही कहा गया है. ये आपको दो बैलून्स की तरह भरे हुए दिखाई दे रहे हैं ना, इन्हीं बैलून्स के तौर पे कहा गया है. द एयर. जो हवा होती है वो इन बैलूनों में आती है. मीन्स इन्हें ही हम लाइक ऑर्गन, इन्हें ही हम लंग्स कहते हैं, मीन्स फेफड़े कहते हैं, क्योंकि जो हवा होती है इसमें ही आती है गुजर के. द एयर पासिस इनटू द लंग्स थ्रू अ पाइप कॉल्ड द विंड पाइप. जो हवा होती है वो डायरेक्ट इधर तो नहीं आती, वो ये जो पाइप होती है ना, इसके ज़रिए ही फेफड़ों में भरी आती है वो.
तो ये जो पाइप होती है इसे क्या कहा जाता है? विंड पाइप कहा जाता है। द लंग्स आर लोकेटेड इन आवर चेस्ट। जो लंग्स होते हैं, जो फेफड़े होते हैं, वो हमारी छाती में होते हैं। नेक्स्ट है स्टमक। स्टमक मीन्स पेट। वी ईट फूड विद आवर माउथ। हम भोजन अपने मुंह से खाते हैं। द फूड पासिस थ्रू अ स्मॉल पाइप। जो हमारा भोजन होता है वह एक स्मॉल पाइप से गुजरता है, जिसे क्या कहते हैं? फूड पाइप कहते हैं, भोजन की नली कहते हैं। द फूड पाइप इज कनेक्टेड टू अ बैग लाइक ऑर्गन कॉल्ड स्टमक। जो भोजन होता है, जो भोजन की नली होती है, वह किससे जुड़ी होती है? वह एक ऑर्गन से जुड़ी होती है, एक अंग से जुड़ी होती है, जिसे स्टमक कहते हैं। और ये बैग का प्रयोग किस लिए किया है? ये एक बैग जैसे दिखाई दे रहा है, ये स्टमक को ही कहा गया है। द फूड passes from food pipe into the stomach where it is digest। जो भोजन होता है वह फूड भोजन की नली से गुजरता है और स्टमक तक पहुंचता है, पेट तक पहुंचता है। उसके बाद वह वहीं पच जाता है। बोन्स एंड मसल्स। आवर बॉडी इज़ मेड ऑफ बोन्स एंड मसल्स। जो हमारा शरीर होता है वह किससे बनता है? वह हड्डियाँ और मांसपेशियों से बनता है। दे वर्क टुगेदर टू मेक अस मूव, रन एंड प्ले। यदि ये दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो क्या होता है? हम मूव कर सकते हैं, चल सकते हैं, रन कर सकते हैं एंड प्ले कर सकते हैं। अ बेबी हैज़ मोर देन 300 बोन्स इन हिज बॉडी। जो छोटा बच्चा होता है वो उसकी बॉडी में बोन्स कितने होते हैं? 300 होते हैं। व्हेन ही ग्रोज ओल्डर, जब वह बड़ा हो जाता है, ही विल हैव ओनली 206 बोन्स। उसकी बॉडी में सिर्फ 206 हड्डियाँ रह जाती हैं। सिंस सम बोन्स आर जॉइंड टुगेदर, क्योंकि उनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो कुछ जुड़ जाती हैं, इसलिए वो 206 हड्डियाँ रह जाती हैं। आवर बॉडी नीड्स फूड एंड वाटर। हमारे शरीर को भोजन और पानी की आवश्यकता होती है। इट ऑल्सो नीड्स सम एक्सरसाइज टू कीप फिट। यदि हम फिट रहना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए हमें? उसके लिए हमें व्यायाम करना चाहिए, कसरत करनी चाहिए। आवर बॉडी नीड्स रेस्ट आफ्टर वर्क। हमारे शरीर को काम करने के बाद आराम करना चाहिए। All parts of our body work well when we take proper care of them। हम अपने शरीर की देखभाल करेंगे तभी हमारे जो बॉडी है, जो हमारा शरीर है, वो अच्छे से कार्य करता है। और हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमें नींद लेनी चाहिए, भरपूर व्यायाम करना चाहिए और अच्छा हेल्दी फूड खाना चाहिए, तभी हमारी बॉडी अच्छे से वर्क करेगी और स्वस्थ रहेगी।